पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सॉलिड शेप्स के बारे में। और सॉलिड शेप्स के अंदर बेसिकली हम लोगों को 3 शेप्स पढ़ने हैं, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। और इस सॉलिड शेप्स वाले टॉपिक को भी हम लोगों ने 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया है। इधर था हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, और इधर था हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। तो पहले हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, इधर वाला सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। अब जो हम लोगों ने कल फॉर्मूला पढ़ा था क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर का, उससे रिलेटेड हम लोग को सवाल बना लेते हैं। और ये बड़ा बेसिक सा सवाल है, ये सब आसान सवाल है। इसमें बेसिकली आपको ये पता चलेगा कि आप फॉर्मूला को कैसे पुट करोगे, पहला बात। दूसरा बात, आपको इसमें ये पता चलेगा कि इसके बाद हमारा और इससे टफ सवाल कैसा आ सकता है, जो कि हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो देखिए जरा ध्यान से। तो सबसे पहला इसमें सवाल दिया गया है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्यूब। सबसे पहली बात यहाँ पे कह दिया कि ये हमारा क्या एक क्यूब है, इसका मतलब इसका हर साइड क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यानी कि ये 10 तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, टोटल हमारे 10-10 सेंटीमीटर के दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें कहा है कि इसका आप सरफेस एरिया निकाल के दिखाओ। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर कौन सा सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया? क्योंकि सरफेस एरिया तो हमारा 2 प्रकार का होता है, एक लैटरल और एक टोटल सरफेस एरिया। तो बताइए कि आखिर कौन सा सरफेस एरिया इसमें निकालेंगे? इसमें आपको दोनों निकालना पड़ेगा। बोलो क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पे लिखा तो नहीं ना कि आपको टोटल ही निकालना है या फिर आपको लेटरल सरफेस ही निकालना है। जब ये लिख देगा तो आपको वही निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहता कि आप इसका ना लेटरल सरफेस एरिया निकाल के दिखाओ, तो आप लेटरल निकालते, लेकिन यहाँ पे केवल सरफेस एरिया कहा, इसका मतलब आपको लेटरल सरफेस एरिया के साथ साथ टोटल सरफेस एरिया भी आपको इसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी केवल सरफेस एरिया लिख दे मतलब आपको दोनों निकालना है। यदि कोई एक निकालना होगा तो वो पहले से लिख देगा, सवाल में वो दिया हुआ रहेगा आपको। ठीक है, चलिए, क्योंकि अब हमको पता चल गया कि हमारा एक क्यूब है तो इसका हर साइड 10-10 सेंटीमीटर के होंगे। अब हमको इसका क्या करना है, लैटरल सरफेस एरिया पहले निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले लैटरल निकालेंगे, फिर बाद में हम लोग टोटल सरफेस एरिया इसका निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा, लैटरल सरफेस एरिया को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते थे, LSA। तो हम लोग यहाँ पे LSA बराबर, बताइए फॉर्मूला क्या होता था जल्दी, 4A²। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, 4A²। अच्छा, 4A² क्यों? क्योंकि लैटरल सरफेस एरिया में हम लोग इसके मात्र 4 साइड को ही कैलकुलेट करते हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले को कैलकुलेट नहीं करते हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया 4A² होता है। अच्छा, यहाँ पे ये A किस चीज के लिए है, साइड के लिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 4 इंटू A का मतलब 10 का स्क्वायर है ना, तो 4 इंटू 10 का स्क्वायर का मतलब 100। तो कितना हो जाएगा, 400, क्योंकि सेंटीमीटर में है सारा कुछ, तो सेंटीमीटर। क्या सही है आपका? क्या गलत है फिर? बिल्कुल सही, यही हम आप देखना चाहते थे। यहाँ पे आपको स्क्वायर लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर काट लेंगे टीचर और आप कुछ नहीं बोल पाओगे फिर उस समय पे। क्योंकि हमने कल क्या कहा था, जब भी आप एरिया निकालोगे वो स्क्वायर यूनिट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर में आ गया, यानी कि पूरे क्यूब का जो लैटरल सरफेस एरिया है वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, चलिए बस बात खत्म। अब इसका TSA निकाल लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया। बताइए, हम नहीं बताएंगे, आपको बताना पड़ेगा फॉर्मूला से क्या होगा। 6A², क्योंकि 6 साइड होते हैं इसके पास। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया पूरा, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, पूरा जितने भी साइड है टोटल। तो 6A² इसका होता है। आगे बढ़िए, तो 6 इंटू A का मतलब यहाँ पे साइड है, तो 10 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 100 यानी कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस हो गया, यही करना था इसमें, और इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन फिर सवाल है कि सर क्या इतना आसान सवाल आपको हर बार मिलेगा? नहीं, ये तो बड़ा बेसिक सा सवाल है जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि आप फॉर्मूला को कैसे पुट करोगे। इससे टफ सवाल हम लोग और लेंगे, लेकिन पहले आप बेसिक तो सीख जाओ पहले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा दोनों इसमें कंप्लीट हुआ। अगला इस सवाल पे आ जाइए आप, सवाल नंबर 2 पे। इसमें कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, इसमें कह दिया पहले ही आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इसीलिए हमने कहा था कि जो आपसे पूछा जाए केवल आप वही निकालो। इसमें कहा टोटल सरफेस एरिया, तो हम लोग केवल वही निकालेंगे। इसमें कहा था केवल सरफेस एरिया, मतलब इसमें आपको दोनों निकालना पड़ेगा। ठीक है,
तो इसमें हमको फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स, ये दोनों आपका क्यूबॉइड है, याद रखिएगा। अच्छा, क्यूबॉइड में 3 चीज होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो ये 3 यदि आपके पास वैल्यू दिया है तो आपको इन दोनों डायग्राम में क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। आप इसको पहला वाला डायग्राम मान लो और इसको दूसरा वाला मान लो, ओके, पहला और दूसरा। चलिए पहले हम लोग इसका निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट पहले वाले डायग्राम का हम लोग बात करते हैं पहले, ठीक है। बताइए टीएसए क्या होता है क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। क्यूबॉइड का बात कर रहे हैं हम, क्यूब का नहीं, क्यूबॉइड का। सोचो जरा, कल हमने बताया था आपको, नहीं याद किए, जल्दी देख लो, जल्दी फटाक से देखो, हालांकि वो हमको तो याद है लेकिन आप देखो, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच है, ऐसा कुछ याद कर लेना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या था, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यही है ना, ठीक है। तो 2 तो हमारा यहां पे रहेगा, L इंटू बी, यानी कि ये आपका लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये आपका हाइट है, ठीक है। चलिए एल बी यानी कि लेंथ कितना है आपके पास 6 इंटू ब्रेथ कितना है 4 प्लस ब्रेथ कितना है 4 इंटू एच कितना है 2 प्लस एल कितना है 6 इंटू एच कितना है 2। सिंपल। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, 6 4 जा 24 प्लस 8 प्लस 12, आगे बढ़िए, 2 इंटू इन सभी को जोड़ देते हैं, 12 8 20 44, और 44 इंटू 2 आपको मालूम है 88, लेकिन क्या सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इस वाले डायग्राम का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो हमारा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। उसका निकाल लेते हैं, उसी प्रकार से निकालेंगे, फॉर्मूला आपका सेम रहता है। तो 4 सेकेंड, इसका भी फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, 2 इंटू टी एस एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, बस वैल्यू को आप पुट करो इसमें। बताइए ये इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेथ है और ये इसका हाइट है, तो L इंटू बी यानी कि कितना हो जाएगा बताइए 4 इंटू 4, लेंथ भी 4 और ब्रेथ भी 4, ठीक है, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ आपके पास 4 है इंटू हाइट आपके पास 10 है, प्लस L कितना है लेंथ फिर से 4 इंटू एच कितना है यानी कि हाइट 10। आगे बढ़िए, 4 4 जा 16 प्लस ये आपका 40 हो जाएगा, प्लस ये भी आपका 40 हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, 80 90 96 96, 6 6 12 के 2 हाथ में 1 9 9 18 19 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? बस ऐसे ही बनता है और इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। आगे बढ़े हम लोग फिर, चलो। तो ये सब चीज आपका बड़ा बेसिक सा सवाल है जो कि आपको हर बार नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत आसान है ना, आपको एग्जाम में इतना आसान थोड़ी देगा, थोड़ा सा टफ तो देगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आप सीख लो कि आखिर सवालों को हैंडल कैसे करना है। अब ये दोनों देखो ध्यान से, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अच्छा इसमें भी पहले कह दिया आपको, क्या कह दिया, टोटल सरफेस एरिया आपको इसमें निकालना है, तो ध्यान आप रखेंगे इसको। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग सिलेंडर। अच्छा ये सिलेंडर है, आपको लग रहा होगा कि सर ये सिलेंडर तो नहीं दिख रहा हमको, लेकिन है। मान लीजिए कि बड़ा एक लंबा सा कंटेनर है और इस शेप का है, और होता भी ऐसा है ना, तो ये आपका सिलेंडर के शेप का है, ठीक है, जिसमें से हाइट जो है सिलेंडर का वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और उसका जो रेडियस है वो कितना है 14 सेंटीमीटर। ये पहला सिलेंडर हो गया, और ये दूसरा सिलेंडर है, ये लेटा हुआ है, लुढ़का दिया गया इसको और कुछ नहीं। इसका टोटल हाइट कितना होगा 2 मीटर। और बताइए यदि ये पूरा हमारा 2 मीटर है, इसका फिर रेडियस कितना होगा 1 मीटर, क्योंकि पूरा हमारा क्या होता है डायमीटर होता है, उसका आधा करेंगे तो 1 मीटर हमारा रेडियस आ जाएगा। बस सिंपल है। तो इसको आप डायग्राम नंबर फर्स्ट मान लीजिए,
और आप इसको डायग्राम नंबर सेकेंड मान लीजिए, ठीक है ना। चलिए तो पहले हम लोग इधर बात कर लेते हैं फर्स्ट के लिए। फॉर फर्स्ट इसमें आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो बताइए सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। देखो यदि आपको याद नहीं है ना तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं, बड़ा आराम से कर सकते हैं आप क्रिएट। सोचो जरा, चलो हम ये मानते हैं कि आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप कैसे क्रिएट करोगे। टोटल सरफेस एरिया में आपको कर्व्ड सरफेस एरिया भी जोड़ना होता है और सर्कल का दो एरिया भी जोड़ना होता है। जरूर हम लोग यहाँ पे ना क्रिएट कर लेते हैं अपने से, देखते हैं हो पाता है कि देखो, क्योंकि आपको कर्व्ड सरफेस एरिया भी जोड़ना है। तो कर्व्ड का क्या होता था 2πRh, ये कर्व्ड का हो गया। और आपके पास इसमें दो सर्कल भी होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। तो एक सर्कल का एरिया क्या πr² प्लस πr²। ओके, तो आपके पास 2πRh प्लस यहाँ पे हमारे पास दो बार है πr², तो 2πr²। अब बताइए कि इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2πr कॉमन दिख रहा है, बचा क्या h प्लस r, बस जनरेट हो गया। यही तो था फॉर्मूला, मैथ भी कर सकते हो आप, है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसके ऊपर आप पुट कर दो बस सारा वैल्यू। TSA जो हमारा होगा सिलेंडर का वो होता है 2πr इंटू h प्लस r, ठीक है। अब चलिए जरा देखिए ध्यान से, एक बात आप यहाँ पे और जान लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, देखो यहाँ पे ना पाई इस्तेमाल हुआ है और पाई का वैल्यू आपको मालूम है कितना होता है 22/7। देखिए एक बात आप यहाँ पे याद रखिएगा, पाई का जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में 22/7 होता है और डेसिमल में 3.14 होता है। लेकिन फिर सवाल है कि सर कौन सा वैल्यू हम इस्तेमाल करेंगे, 22/7 या फिर 3.14, कौन सा वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। देखिए यदि सवाल में दिया हुआ है कि पाई का वैल्यू आप यही वाला इस्तेमाल करो तो आप वही इस्तेमाल करना जो दिया हुआ रहेगा। और मान लीजिए कि सवाल में पाई का वैल्यू दिया हुआ ही नहीं कि आपको कौन सा इस्तेमाल करना है, तो उस केस में हमेशा हम लोग इस्तेमाल करेंगे 22/7। याद रखिएगा इस बात को, मतलब जब भी सवाल में पाई का वैल्यू दिया हुआ रहे कि आपको यही इस्तेमाल करना है, पाई का वैल्यू आप वही इस्तेमाल करना जो सवाल में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि सवाल में पाई का वैल्यू दिया ही नहीं है, तो आप क्या इस्तेमाल करोगे उस केस में 22/7। तो क्या इस सवाल में पाई का वैल्यू दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था, तो क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा हमको, पाई का वैल्यू 22/7 इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं, और फॉर्मूला आपके पास ये है, उसके ऊपर वैल्यू पुट करते हैं और आराम से निकल जाएगा। क्या है देखो 2 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर का मतलब कितना रेडियस 14 इंटू h प्लस आर, h कितना है 8 प्लस आर, आर फिर से हमारे पास 14 है। इसको सॉल्व किया जाए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। इसको पहले कर लेते हैं, कितना होगा देखो 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 2 88, 88 इंटू 22। तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 88 को आप मल्टीप्लाई करो 22 से, 16 की चौथ में 1 और दोनों 16 1 17, 6 7 1 6, 13 की तेरे हाथ में 1 7 1 8 1 9 1 1936, लेकिन क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पहले वाले सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया आ गया। उसी प्रकार से उसका निकाल लेंगे। चलिए ठीक है निकालते हैं, ये वाला वैल्यू लिख लीजिएगा, ठीक है पाई का। चलिए देखा जाए, इसका देख लो जरा ध्यान से, 4 सेकेंड, फॉर्मूला आपका वही रहेगा, सिंपल सा है। तो इसका टोटल यानी कि टोटल सरफेस एरिया हम लोग डायरेक्टली निकाल लेते हैं, फॉर्मूला बार बार क्या लिखना। तो 2 है तो 2 लिखो, इनटू पाई है तो 22/7 लिखना पड़ेगा आपको, 22/7 लिखना पड़ेगा, इनटू आर कितना हो जाएगा रेडियस इसका, टोटल डायमीटर 2 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 1 तो 1, इनटू h प्लस r। तो h कितना आपके पास, h मतलब हाइट, 2 दिया हुआ है, ये लेटा हुआ है, यही आपका हाइट हो जाएगा, इसको सीधा कर दो इसे तो हाइट हो जाएगा। तो 2 प्लस r रेडियस फिर से कितना,
रेडियस फिर से 1, तो 1, ठीक है, ये 1 है यहाँ पे, याद रखिएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। यहाँ पे कुछ कटने वाला नहीं है तो हम लोग इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 22 44/7 इंटू 2 1 3। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो चक्का 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 12 के 2 हाथ में 1, 12 1 13, 132/7। हाँ 132/7। चलो इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। 132/7 को डिवाइड थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। पहले तो एक बार में लगेगा 7 6 आ जाएगा 0, 8 बार में 56, फिर 4 ये कट गया, फिर 4 0 हमने दिया तो पॉइंट देना पड़ेगा। 5 बार में 35, फिर 5 ये कट जाएगा। कहाँ पे? अच्छा एक मिनट, सॉरी, ध्यान नहीं दिया हमने। 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा। पहले तो 1 बार में हमारा लग जाएगा कितना? 7, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो हमारे 2 तो उतारा ही था। 8 बार में कितना? 56, तो 12 में 6 गया, तो 6 और ये हमारा कट गया, तो 0 देने के लिए पहले पॉइंट दे दो। अब बताइए कि 7 के टेबल में कितने बार में लगना चाहिए? फिर से 8 बार में 56, 4, फिर ये कट जाएगा 0, 7 5 35, यानी कि थोड़ा सा और ये लंबा चलेगा। तो सिंपल सा आप इसको क्या लिख सकते हो? 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। हालांकि ये थोड़ा सा और लंबा जाएगा, लेकिन आप उतना भी लिख दोगे ना, काम चल जाएगा। ठीक है, टीचर गलत नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी मालूम होता है ना कि बच्चा करना तो चाह रहा था, लेकिन कितना लंबा वैल्यू आप लिखोगे, उतना लंबा वैल्यू आपको लिखना नहीं होता है। सिंपल सा पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट लिख दो, काम चल जाएगा आपका, तो वो भी आपका आंसर ठीक है। चलिए इस तरीके से हमारा वो वाला भी कंप्लीट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग, अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो ये जो हमने आज यहाँ पे आपको 3 सवाल बताए हैं, ये तीनों सवाल हमारा बेसिक सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था, जो कि क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर से था। इससे थोड़ा सा टफ सवाल भी हम लोग लेंगे, जो कि अगले वाले क्लास में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।